बिल्कुल, सीता सोरेन का मामला जो है, अगर वो ट्रायल नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, और वो अब अगर ट्रायल चलेगा उनके खिलाफ उस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अब काम करेगी। लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1998 का जो फैसला था पीवी नरसिम्हा राव का, उसमें 3-2 से 5 जजों की संविधान पीठ ने यह माना था, 3 जजों ने माना था कि इनके सदन के अंदर इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो उसको इम्यूनिटी है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आज उसी फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां अगर सदन के अंदर भी होती हैं तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है और वो चलाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल, यानी कि आगे जाकर केस चलाया जा सकता है अगर इसी तरह की कोई भी गतिविधि देखने को मिलती है। चलिए अखिलेश, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई, हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने केसी वेणुगोपाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं विक्रमादित्य सिंह, और ऐसे में केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में सीएम सुक्खू की शिकायत की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम सुक्खू की शिकायत की है। विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों का पक्ष रखा है। बागी विधायक क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से वो बगावत पर उतारू हो गए, बागी विधायकों का पक्ष रखते हुए विक्रमादित्य सिंह केसी वेणुगोपाल के सामने नजर। वही बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। स्पीकर के फैसले को चुनौती यहां पर दी जाएगी, निष्कासन के फैसले को चुनौती यहां पर देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। स्पीकर की तरफ से निष्कासन का जिस तरीके से फैसला लिया गया है 6 बागी विधायकों को लेकर, इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी 6 बागी विधायकों की तरफ से। और शिमला से सुजाता, चंडीगढ़ से लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास पहले आऊंगी कि जिन 6 विधायकों की सदस्यता खत्म की गई, अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पहले कहा गया था कि निचली अदालत जाएंगे, लेकिन सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर जो विधायक है उनका यही कहना है कि उनके मौलिक अधिकार का नेचुरल जस्टिस उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें जवाब देने का समय नहीं मिला और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और क्योंकि कानूनी ये है और वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और उन्हें वहां से न्याय मिलेगा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह लगातार 3 दिन से दिल्ली में ही हैं और बीती रात उनके कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मिलने की खबर है। अभी तक हालांकि पुष्टि उनकी तरफ से या उनके स्टाफ की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जानकारी यह है कि पहले वो समय भी मांग रहे थे और आखिरकार बीती रात को अचानक वो मिलने पहुंचते हैं। दरअसल आपको ये बता दूं कि सरकार मुलाकात होती है। सुजाता, लौटेंगे आपके पास। लोमस भी हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हैं विक्रमादित्य सिंह, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के बीच की जो कड़वाहट है, लोमस के पास चलेगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में मौजूद मुकेश अग्निहोत्री बागियों से मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल के डिप्टी सीएम हैं मुकेश अग्निहोत्री, जो मुलाकात यहां पर कर सकते हैं। चंडीगढ़ में सभी जो बागी मौजूद हैं उनसे मुलाकात यहां पर हो सकती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम जो है वो इस वक्त कोशिश यहां पर मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। इस मुलाकात में क्या मनाने की कोशिश होगी, क्या समझाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो निष्कासन है वो यहां पर हो चुका है स्पीकर की तरफ से। लोमस हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। लोमस, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि मुलाकात वहां पर कर सकते हैं, क्या कोशिश होगी अब इस मुलाकात के जरिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ और कांग्रेस लगातार ये चाह रही है कि जो बागी विधायक उनसे अलग हुए हैं वो फिर वापस आ जाए, और साफ तौर पर इसी के लिए जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री उनको भेजा गया। मुकेश अग्निहोत्री रात में ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकेश अग्निहोत्री बागी विधायकों से मिलने के लिए ललित होटल नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि लगभग 5 दिनों से जो तमाम बागी विधायक है, 6 कांग्रेस के बागी विधायक है और साथ ही 3 निर्दलीय विधायक है, वो इसी होटल में रुके हुए हैं और लगातार उनको मनाने के लिए एक एक करके नेता लगातार फोन कर रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंचने की बात हो रही है कि
कुछ देर के बाद वो इस होटल में आएंगे और फिर एक बार फिर उनसे बात करेंगे। लगातार जो बागी विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वो बात पे अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से हिमाचल के सीएम ने उनका अनादर किया है, उनकी लगातार बेइज्जती की है, उससे वो नाखुश हैं और इसको लेकर के उन्होंने कई बार आला कमान से शिकायत की, लेकिन आला कमान के द्वारा उनकी एक भी बात सुनी नहीं गई। आपने देखा कि विक्रमादित्य दिल्ली पहुंचे हुए, वहां पे प्रियंका गांधी से मुलाकात होने की बात निकल के सामने आ रही है और प्रियंका गांधी के सामने भी जो सीएम सुक्खू है उनकी शिकायत की गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सुजाता और लोमस आगे आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और बेंगलोर से आपको बता दें। दरअसल रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी, जो संदिग्ध आरोपी बताया जा रहा है, वो बस से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी में धमाके का आरोपी दिखा है वही शख्स जिसकी तस्वीर पहले भी सामने आई थी। टोपी लगा रखा था उसने और अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। अब एक बार फिर वो शख्स सीसीटीवी में नजर आया है बस से उतरते हुए। दरअसल केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और केरल की पुलिस भी इस शख्स की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। बेंगलुरु और अलग अलग बिल्कुल और जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज है वो सामने यहां पर आ रहे हैं जिसमें संदिग्ध को यहां पर देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये वो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जो धमाके का संदिग्ध है उसे देखा जा सकता है। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी टोपी लगाए हुए, मास्क लगाए हुए इसे देखा गया था। और अब किस तरीके से एक इलाके में इसे स्पॉट किया गया है, सीसीटीवी में तस्वीरें जो है वो यहां पर सामने आई हैं। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो इससे पहले संदिग्ध को देखा गया था, इसमें वो टोपी पहने नजर आया था। इसके अलावा मास्क लगाकर भी इसने अपनी पहचान छिपाने की यहां पर कोशिश की थी। और संदिग्ध के हाथ में एक बैग भी था जिस बैग को वो कैरी कर रहा था और कहा जा रहा है कि ये वही बैग है जिसके अंदर बम को प्लांट यहां पर किया गया था। और आपको बताएं कि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके सामने आ रहे हैं उससे लगातार इस आरोपी को स्पॉट करने की जो कोशिश है, पकड़ने की जो कोशिश है, वो लगातार चल रहा है। मोनिका के पास बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल सुमित, आगे बढ़ते एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल नोट के बदले वोट के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया और बीते फैसले को बदल दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, पिछली बेंच के फैसले को पलटा। उसके अनुसार अब सांसद मुकदमे से बच नहीं सकते हैं, ना ही विधायक बच सकते हैं। सांसदों के राहत देने पर असहमति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अगर नोट के बदले वोट दिया जाता है तो सांसदों विधायकों की छुट्टी तक हो सकती है। समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। क्रिमिनल के तहत, केस के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। नरील कोहली जी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और साथ ही अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। नरील कोहली जी, कितना अहम ये फैसला है जिस तरीके से कोर्ट ने पुराने अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि कोई विशेषाधिकार के नाम पर घूस की छूट नहीं दी जा सकती? अहम फैसला है क्योंकि इस बार नोट फॉर वोट के जो आरोप है कांग्रेस सरकार पे 2 बार लगी, नरसिम्हा राव जी की सरकार में और जेएमएम को लेके, और एक बार मनमोहन जी की सरकार को लेके। अब मूल प्रश्न जो उठता है एक कानूनी प्रश्न है। जो 98 में जजमेंट आया था उसमें मतभेद थे। मेजॉरिटी 3 ने कहा नहीं नहीं विशेष अधिकार है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, सीता सोरेन के नाम पे आया था। और उसके बाद अभी जो जजमेंट है उसमें 2 जजेस ने कहा था कि बिल्कुल विशेष अधिकार घूस लेने की या घूस देने के ऊपर थोड़ी ना लागू होंगे।